स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट वे एजुकेशन बनगटा में। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब रुपए यानी कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जा रही थी, मतलब ए बी, और यहाँ पे बी और ए का कॉम्बिनेशन चल रहा था। लेकिन इस वीडियो में देखिए क्या है, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए सी में डी वस्तुएं बेच दी जाती है, मतलब कि पूरा अलग हो रहा है। यानी कि ए रुपए में खरीद कर बी वस्तुओं को सी रुपए में बेच दिया जा रहा है, वो भी डी वस्तुओं को, मतलब ये पूरा अलग आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आसान ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही आसान। देख लीजिए, मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ डायरेक्ट। इसमें दो टाइप से स्थिति आएगी, यानी कि लाभ या हानि। ठीक है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज मैं बता दे रहा हूँ कि लाभ या हानि कैसे आप निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए, लाभ या हानि का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ए और बी है और यहाँ सी और डी है, ऐसे रुपयों का क्रम दिया जाएगा ए बी और सी डी। ध्यान रहे कि हमको करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो बीच वाली संख्याओं का गुणनफल का मतलब आप देख रहे हैं, ये बीच में है और फिर ये बीच में है, इन दोनों को बीच में आप ये ऐसे भी कह सकते हैं, ये भाव और ये हो गया इसका क्या, दूसरे वाले का रुपए, या आप डायरेक्ट ये कहिए बीच वाले संख्या का, बीच वाली संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। देख लीजिए, उसके बाद होता है माइनस। अब देखिए, बीच वाले संख्या का गुणनफल यानी कि आप कह सकते हैं बी गुणे सी। ठीक है, बी गुणे क्या कह सकते हैं, सी। माइनस, तो माइनस हमने दे दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं किनारे वाले संख्याओं का गुणनफल, तो किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल हो गया, और अपान होता है फिर किनारे वाले संख्याओं का गुणनफल, यानी वही बात हो जाता है किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब देख लीजिए, अब ये क्या हो रहा है कि b इंटू सी, उसके बाद a इंटू डी, बटा भी वही हो रहा है a इंटू डी। तो ये एक हमारा ऐसे भी आप फार्मूला कह सकते हैं, इंटू होता है 100, चूंकि परसेंटेज ज्ञात करना है तो इंटू क्या होता है 100। अब क्या होगा कि यदि प्लस में आएगा तो लाभ हो रहा है, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि हो रहा है। हमको बस दो कंडीशन याद रखने, देख लीजिए। और एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि जब ए रुपए में कोई वस्तु को खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुओं को बेची जाती, मतलब कुछ और रुपए में खरीद के कुछ और भाव के और कुछ और रुपए में कुछ और भाव से बेच दिया जा रहा है। उस कंडीशन में हम देख लीजिए, ए बी पे ही याद रखिए, ए पहले वाले को ए बी सी डी ऐसे मान लीजिए, बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी, यानी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटा किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रहे, बटा में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल इंटू 100, ये हो गया। मैं बोला हूँ कि प्लस में आंसर आता है तो लाभ प्रतिशत आप कहेंगे, अब माइनस में आंसर आता है तो आप हानि प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है इसका। अब देख लीजिए कितना फास्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको बस समझना है। देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से, अब देखिए 5 रुपए में 4 के भाव से कुछ वस्तुएं का मतलब कुछ वस्तुएं दे भी सकता है आपको। अब यहाँ पे नहीं दे रहा है, कुछ की जगह पे कह देता कि 500 200 300 ऐसे कह सकता था, लेकिन नहीं कह रहा है। कह रहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए के 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में, देख रहे हैं ना, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने लाभ प्रतिशत हानि हुई। अब कहने का मतलब है कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा है, 8 रुपए में 6 रुपए के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमको बताना है। तो हमने बताया था आपको कि इसको ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जब पेपर देने जाएंगे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली बताते हैं ए इंटू, यानी कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमको क्या करना है, बी इंटू सी करना है, यानी कि 4 इंटू क्या कर लेंगे 8 माइनस। अब देखिए, उसके बाद हमको ए इंटू, यानी कि किनारे वाले संख्याओं का, किनारे कौन है 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो 5 इंटू 6 हो गया, बटा भी किनारे वाले संख्या होगा, यानी कि 5 इंटू क्या हो जाएगा 6 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देख लीजिए इसके बाद क्या है कि अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं गुणा
बस लिख रहा हूँ। इसको आप डायरेक्टली गुणा करा के भी लिख सकते थे और आंसर आपका 10 मतलब 2 या 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए 8 चौको क्या हो गया 32, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। -5 6 30 भी आप लिख सकते थे। 32 में से 30 गया 2 भी आप लिख सकते थे डायरेक्ट। जितना फास्ट लिखना हो लिखिए। 5 × 6 इंटू ये हो गया, ठीक है। या आप यहाँ पे 5 6 30 भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख ही दे रहे हैं 30। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 बचा इंटू 100 अब बटा ये क्या है 30। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये और क्या हो जाएगा देख लीजिए 2 × 10 यानी कि देख लीजिए कितना हो जा रहा है 20/3। इसको 3 छके 18 और 2 और बटा 3 ये परसेंटेज हो गया। ये हम लाभ कह सकते हैं। इसको हम आसानी से भी कह सकते थे। देख लीजिए क्या आपको पता होना चाहिए कि बीच वाली संख्याओं को गुणा कराना है। तो 4 8 32 अब 5 6 30। तो 32 में से 30 गया 2 बच्चा अब बटा ये 5 6 30 हुआ तो 30 लिख दीजिए इंटू 100। 1 0 से 0 कट गया। वही लास्ट स्टेप आपका आ गया। तो ये जो मैं इतना कर रहा हूँ ये इतना में भी हो सकता था, ठीक है। जितना फास्ट आप बनाना चाहेंगे उतना फास्ट ये सवाल बन सकता है। इसमें देख लीजिए 6 से ही 2/3 परसेंटेज लाभ हो रहा है। चूंकि प्लस में आया है इसलिए हम कह रहे हैं इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ये मैं थोड़ा बड़ा में करके बताया हूँ, लेकिन आप इसको आसान से भी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि पहले की बीच वाले संख्याओं का गुणनफल गुणा करा के और किनारे वाली संख्याओं में माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन। अब आपको पता है महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता है। इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब हमको लाभ या हानि ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करके एकदम बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। अब देख लीजिए बीच वाली संख्याओं को गुणनफल आपको पता है। तो 12 का 20 में तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 20 दहा में 200 हो गया और ये हो जाएगा 20 ये हो गया आपका देख लीजिए 240 माइनस 10 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 बटा भी 160 ही लिखा आएगा। यहाँ पे 100 लिखा आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 280 में से 160 घटेगा तो बच जाएगा आपका कितना, यानी कि 40 40 80 गुणे 5 बटा ये 8 8 दहा में 80 10 25 50 यानी कि 50% का हमको जो है लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा बहुत जल्दी बन गया। माइनस में आया होता तो हम इसको बोल देते हानि हो रहा है, बट ये प्लस में आया इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए इसके बाद वाले सवाल में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें भी वही काम करने वाले हैं। और देख लीजिए अब बीच वाले आपको पता होना चाहिए कि बीच वाले संख्याओं का यानी कि 20 गुणे 18 हो जाएगा। 20 गुणे 18 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 20 18 यानी 40 कट यानी कि 360 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस अब देख लीजिए 25 का 15 में गुणा करेंगे तो 25 दहा में 250 ये 375 हो गया। बटा आप इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 15 लिख दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 है तो 100 25 से कट जाएगा। 25 चौक को 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाभ हमको मिल गया, ठीक है। इसके लिए 360 में से 375 घटाएंगे, स्पष्ट है -15 बचेगा गुणे 4 बटा क्या बचा 15 15 से 15 कट गया -4% आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हानि हो रही है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कह रहा है दिनेश ने 500 कापियां रुपए 28 में 25। अब देखिए 500 कापियां दे रहा है। मैं पहले बोला था कि कुछ के जगह पे दे सकता है। कह रहा है दिनेश ने 500 कापियां रुपए 28 में 25 के भाव से खरीदा और 20 रुपए में 18 के भाव से बेचे। इस प्रकार उसे कितने % लाभ या हानि हुई। वही सेम वही काम हमको करना है। और यहाँ पे देख लीजिए 25 गुणे 20, ठीक है। तो 25 गुणे 20 का क्या मतलब है देख लीजिए 25 दाम में 250 250 यानी कि 500 हो गया माइनस 28 गुणे 18, ठीक है। अब 28 गुणे जब 18 करते हैं तब देखिए लीजिए और ये 28 का जब हम 18 में गुणा करते हैं तो 504 आता है। गुणा करके देख लीजिएगा बटा यहाँ पे भी हम 504 लिख देंगे। हम आपको बता दें फिर से 500 में से ये तो -4 बच जाएगा और ये 504 हो गया
इंटू में 100 था, सॉरी, और यहाँ पे इंटू में 100 है। अब देखिए करते क्या है कि 4 से हम भाग देते हैं नीचे ही, तो 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 और 4 दूनी 8, 4 छके 24, यानी कि ये हो गया, देख लीजिए -1/126 गुणे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 50 बार में कट जाएगा और ये 63 बार में, और ये हो जाएगा -50/63, और इसका डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसका डिवाइड आपको बता दे रहा हूँ कितना होगा, तो 0.79 हो जाएगा, ठीक है, 0.79 हो जाएगा। और ये चूंकि माइनस में आ रहा है, इसके वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हानि प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हानि हो रहा है, देख लीजिए। इसमें का सवाल बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सारे सवाल आपको आ जाएंगे लगभग। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।